इसमें रखो, पकड़ो, रखो इसमें रखो बास्केट में। चलो चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ शुरू में जो आपने देखा चाय रस और या चाय पापा नूर फातिमा खा रही थी। और ये शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं चली गई थी मैग्नेट बेटे के साथ। मुझे नीडो लेना था ज़हरा के लिए और पैम्पर लेने थे। तो मैंने बेटे से बोला पहले आप मुझे लेके जाओ ताकि मैं ये दोनों चीज़ें लेके आ जाऊँ, तो उसके बाद फिर आप अपने काम से जाना। तो मैं पहले ऊपर आ गई थी बच्चों के एरिए में। मैंने कहा देखती हूँ चले कोई चीज़ अगर नज़र आती है ज़हरा के लिए, नूर फातिमा के लिए। तो ये शूज़ बड़े प्यारे लगे मुझे। तो पहले भी मैं देख के गई थी मगर पहले अच्छे नहीं आए हुए थे, मगर अब अच्छे लग रहे थे। इसके कलर भी बड़े प्यारे लग रहे थे और लाइट इसमें से लाइट निकल रही थी। और शॉपकीपर मुझे ना वो लाइट जला के दिखा रहे थे कि ये लाइट वाले शूज़ हैं। तो अच्छे लग रहे थे। 1600 के या 1700 के थे। तो 2-3 किस्म के थे, अच्छे लगे मुझे। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। वहाँ पे ये बच्चों की चेयर वगैरह ये भी मैं ज़हरा के लिए देख रही थी, मगर मैं जिस तरह की चाह रही थी ना वो मुझे अभी तक मिल नहीं रही थी। मगर शायद वो किसी और शॉप पे मुझे मिले, इसके लिए चेयर लेने का मैं सोच रही थी। और फिर जब मैं नीचे आई ना नीडो लेने के लिए, तो ज़हरा ना नीचे आवाज़ें लगा रही थी मामा। मैं एकदम से मैंने देखा, मैंने कहा, और ये लोग ऊपर जा रहे थे। और अगर मैं इसकी या मुझे आवाज़ नहीं लगाती ना तो मैं बैक साइड पे थी, मुझे पता भी नहीं चलता और ये लोग ऊपर चले जाते। मगर मैं इसकी आवाज़ सुन के फ़ौरन आ गई और इतना ये खुश हुई। और फिर मैं इसको बिस्किट वगैरह मैंने उठा के दिए। मैंने कहा ये लो, ये आपके लिए हैं। तो ये चीज़ें उठा के रख रही थी। चॉकलेट उठाई यहाँ से, बिस्किट उठाए। तो खैर मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी। चाय की पत्ती थी, घी था, और ख़ास तौर पे मैं ज़हरा के पैम्पर्स और वो लेने आई थी नीडो। तो ये यहाँ पे सारा घूम रही है। तो एक और चीज़ जो आई थी ख़ास तौर पे वो लेने के लिए थे, वो थे कोफ्ते। और अभी भी यकीन जाने मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं जब भी भूल गई कि मैंने इसी के बारे में बात करनी थी। तो मैं कोफ्ते लेने के लिए भी ख़ास तौर पे गई थी कि मैंने कहा चलो आज ना कोफ्ते के एनएस के कोफ्ते लेके आती हूँ, वो बनाती हूँ। मगर जब मैं काउंटर पे बिल पे करने के लिए आई ना, उसके सामने ही फ्रीज़र वगैरह रखे होते हैं। तो उसको देख के मुझे याद आया और मैंने बेटे से बोला लो, जो चीज़ मैं लेने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। तो यहाँ से फिर मैंने देखा मगर वो मुझे KNS के कोफ्ते नहीं मिले और मैं परेशान भी हो गई कि मैं क्या पकाऊंगी, क्योंकि मैं घर से यही डिसाइड करके आई थी कि कोफ्ते ला के मैं जल्दी जल्दी वो बना लूँगी, क्योंकि शाम का टाइम था, टाइम भी नहीं था इतना, मुझे जल्दी खाना बनाना होता है हस्बैंड के आने से पहले। तो वो नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं मार्केट ही चली गई थी हस्बैंड की शॉप पे। तो वहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी भी ले लेती हूँ। प्याज वगैरह ख़त्म हुआ था सब, और चाइनीज़ चावल का भी बेटी कह रही थी, तो मैंने कहा कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह मैं लेके आ जाती हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ से सब्ज़ियाँ ख़रीदी। बड़ी फ्रेश और अच्छी सब्ज़ियाँ थी, मगर महंगी बहुत थी। और ज़हरा को शॉप पे छोड़ के गए थे और ये ऐसे ही, इसके कपड़े वगैरह चेंज नहीं करवाए थे, ये ऐसे ही हम लोगों के साथ आ गई थी। तो यहाँ पे अजान हो रही थी, तो वो बेटे से कह रही थी कि मुझे ना दुपट्टा दो, तो फिर उसने स्कार्फ़ दिया। तो माशाल्लाह जैसे ही आवाज़ सुनती है ना अजान की, फ़ौरन दुपट्टा ले लेती है, स्कार्फ़ ले लेती है। और ये जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो हैं। और घर में चीज़ हो ना मुझे बहुत सुकून रहता है। कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना मुझे बहुत टेंशन रहती है। हालांकि हमारे एरिया में हर चीज़ मिल जाती है, मगर बात वही होती है कि बस मुझे होता है कि घर में हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो रास्ते में आते हुए मैं चिकन भी लेके आई थी और यहाँ मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ और ये बहुत मज़े का बनता है। साथ ही मैंने लस्सी बनाई है और आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं, मैंने 2-3 दफ़ा काटी हैं। और यहाँ मैं बना रही थी लस्सी। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा ये कि पी लेंगे जब तक खाना बनेगा। और ये चिकन टिक्का बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैंने फटाफट इसमें बनाया था। और लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, और उसके बाद मैंने कोयले का धुआं दे दिया था। और इसमें कुछ भी नहीं ख़ास तौर पे डलता, बस लहसुन, अदरक और टिक्के का मसाला, ऑयल, ये सब चीज़ें डाल के। दही ज़्यादा डलता है इसमें ग्रेवी के लिए, तो दही वगैरह डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और लास्ट में मैंने ये चीज़ें डाल दी थी इसमें। और मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखती हूँ इसलिए, हालांकि तो बिल्कुल खुश्क होता है, मगर मैं बच्चों की वजह से ना थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखती हूँ, क्योंकि वो मसाला वगैरह लाजमी मांगते हैं, खाली बोटियों से नहीं खाया जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, हल्की सी ग्रेवी है। और यहाँ पर मैं कोयले का धुआं दे दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। और इस तरह की कोई कढ़ाई बने, कोई चीज़ बने, तो मुझे तंदूर की रोटी इतनी पसंद है। मुझे रोज़ भी कोई खाने को देना मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं घर में भी बच्चों के लिए रोटी बनाती हूँ ना, तो अपने लिए ख़ास तौर पे 1-2 रोटी मैं बाज़ार से मंगवाती हूँ, किसी किसी चीज़ के साथ जिसके साथ अच्छी लगती है। और ये ज़हरा प्लेटें वगैरह रखी थी, दस्तरखान बिछाया था,
तो ये और उसको सीधा कर रही है। और फिर रोटी खा रही थी, ये फूंक मार रही है रोटी को। रोटी गर्म हो रही थी तो उसको फूंक मार मार के खा रही है। माशाल्लाह इसकी हरकतें, इसकी चीज़ें देख देख के ना, और जैसे ही ये कोई काम करती है सारे कैमरा लेके आ जाते हैं, मोबाइल लेके आ जाते हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल के दे रही हूँ और ये मेरी प्लेट है, सबको मैंने खाना निकाल दिया और ये मेरी प्लेट है और माशाल्लाह सब खाना खा रहे हैं। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये मेरी प्लेट है, यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियाँ वगैरह निकाली थी, जो जो फ्रिज में रखने वाली थी, वो सब मैंने अलग-अलग की, बास्केट वगैरह में डाल के मैंने उसमें फ़्रिज में रखी। तो हर मेरी 1-2 दिन की तो सब्ज़ियाँ आ गई थी। उसके अलावा मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना काफ़ी लिया था। और मार्केट से और जो दुकानों पे मिलती हैं उससे काफ़ी रेट में फ़र्क पड़ता है। और धनिया अगर मैं 20 मंगवाती हूँ ना, तो 20 या 30 रुपए का आता है और ये 10-10 रुपए की गड्डी मिली थी। और यकीन जाने इतनी मोटी गड्डी थी। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। टमाटर 200 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, मटर 300 रुपये किलो, काफ़ी महंगी सब्ज़ी है। तो यहाँ मैं मेथी लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना मेथी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और दिन में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी बनाने का। तो मैं मेथी सब्ज़ियाँ बाकी सारी तो मैंने रख दी थी। और मैं वहीं पे दस्तरखान पे ना, बच्चों ने बर्तन उठा लिए थे, तो उसी दस्तरखान पे मैं मेथी बनाने लग गई थी और ज़हरा मेरे पास खेल रही थी। ये देखिएगा, पहले ये खिलौनों से खेल रही थी, फिर उसके बाद मुझे बोलने लगी कि जानमाज़ दे दो, मैं नमाज़ पढ़ूंगी। रहल उतार के दी, उस पर मैंने इसको कॉपी रख दी और ये सिपारा मांग रही थी, तो मैंने सिपारा नहीं दिया, कॉपी रख दी। फिर ये वहाँ मेरे पास लेट के ना तो लिखने लगी और मुझे पता भी नहीं है कब सो गई। और यकीन जाने ये जब सो रही थी ना, तो सारे आके इसकी वीडियो बनाने लगे थे। माशाल्लाह इतना सब प्यार करते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।